सारा चीज, और वो उसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को भी स्थापित करते हैं। तो आज उनका सत्ता में शासन है और उनका यह मानना है कि एक भाषा एक संविधान है सारा चीज, और इसको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जब आप पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, क्योंकि हमको भारत ज्ञान विज्ञान समिति में एक बहुत बड़ा मौका मिला पूरे देश में, जब कन्वर्जेंस चल रहा था तो एक एक 7-7 दिन हम रहते थे गांव में, और हमारी एक टीम होती थी, उस टीम के लोग 7 दिन तक गांव में रहते थे। अब जब आप चले जाइएगा मेघालय और हरियाणा, मेघालय मणिपुर के तरफ, तो मेघालय में पूरा भैंसा काट करके लोग रोड में रखे रहते हैं। ठीक है, ये जो आरएसएस वेज और नॉन वेज का बात करता है बड़े पैमाने पर, तो उनका कल्चर के साथ मैंने क्या डाइवर्सिटी है। थोड़ा और आगे चले जाइएगा नागालैंड में, तो नागालैंड के लोग कुत्ते खाते। ठीक है, हमारे आशा जी एक बार गई नागालैंड में, तो जिनके घर में रुकी तो वो पहले से कुत्ता रखे हुए थे कि वो आ रही है तो उनको काट करके इसको खिलाना है। तो वहां का कल्चर अलग है पूरा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का चले जाएंगे, क्योंकि वो मैंने मंगोलियन के साथ जुड़ा हुआ पूरे चीजों। जब आप साउथ में चले जाएंगे तो साउथ का पूरा अलग तरह का संस्कृति। वहां के अगर आप चले जाएंगे बस स्टैंड में, तो उसका साफ सुथरा सारा चीज, उसका सिविल सोसाइटी का। तो आप जब हरियाणा और पंजाब के तरफ आइएगा, तो अगर आजादी की लड़ाई देखिए तो सबसे पहले तो अंबाला से शुरू हुआ, छावनी से शुरू हुआ था। दूसरा बात क्या है कि बहुत मजाकिया कौम है, ये लड़ाई में भी हंसता मजाक करता रहता है। हमारे यहाँ जब हम झारखंड से हैं, लेकिन बगल में हम लोग का जमीन तो कड़ा, हमारे यहाँ क्या है, आप यहाँ आ रहे हैं, आलीशान आलीशान मकान है। दिल्ली में सुबह निकलने पर श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ का 27% आदिवासी समाज है, उसका बड़ा अफसर भी रांची में घर नहीं बनाता है, वो सीधा रिटायर्ड हुआ चला जाता है जंगल में, वो खटिया लेके बैठा रहेगा और छोटा सा घर आराम का। अगर आप हमारे तरफ आज भी चलेंगे, बहुत लूट है। झारखंड फलखंड बनना था, लूटखंड में बदल गया है, क्योंकि पूरे खनिज संपदा का सबसे ज्यादा वही। लेकिन जो आदिवासी का संस्कृति है आज भी, क्योंकि आदिवासी समाज में हम जब 2017 के आसपास मैंने 2 साल तक लगातार महीना में 10 दिन हम पहाड़ पर रहते थे जाकर के। एक पहाड़िया समुदाय है जो विलुप्त होने लगा। आजादी के समय जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन था उसका, वो घट करके आज 30,000 में चला गया। आदिम जनजाति है, विलुप्त होता हुआ। वो राजमहल का एक पहाड़ी है हमारे क्षेत्र में, उस राजमहल के पहाड़ी में वो रहते थे। और माना जाता है कि आजादी का जो पहला लड़ाई हुआ, वो लड़ाई एक्चुअल सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा मैंने 1857 के पूर्व ही आजादी का लड़ाई झारखंड में, उस समय तो बिहार बंगाल झारखंड एक था, वहां आदिवासियों ने शुरू किया था। जल जंगल और जमीन का जो लूट था, जो अंग्रेज के चमचा लोग थे, जो गोमस्ता उस समय कहा जाता था, जो छोटे छोटे जमींदार थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा लड़ाई सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा छेड़े थे उस समय। और उसको स्पिरिचुअल के साथ भी जोड़े थे कुछ कुछ चीज को, बिरसा मुंडा को जब आप पढ़ेंगे तब। तो अभी भी जब उस एरिया में हम जाते हैं, बड़े घूमते हुए रांची से जब निकल करके जाते हैं, तो आप चाईबासा मेरे एरिया में आप देखेंगे तो वही जंगल, उसी में बहुत ऑर्डिनरी जिंदगी। लाइट है लेकिन कोई बात नहीं, आराम से नीड और ग्रिड में उनका एक अंतर है। तो आप अगर भारतवर्ष में देखोगे तो विभिन्न जगहों का विभिन्न तरह का संस्कृति है, सामाजिक परिवेश, लेकिन उसके बाद भी आपस में काफी एकता है। जब आसाम के गांव में आप जाएंगे तो आसाम में आप बहुत सारा गांव में जाए, जो आत्मनिर्भर, गांधी जी जो आत्मनिर्भरता का बात करते थे, तो आसाम के गांव में जाओगे तो एग्रीकल्चर भी है। वहाँ हर कोई अपना कपड़ा खुद बुनता है, हर घर में एक बुनाई का है और उसमें बुनते हैं और वही कपड़ा पहनते हैं। और जब आप जाइएगा तो वही गमछा आपको देगा मैंने। और अगर आप जाओगे, जैसे बिहार में जब चल रहा था, हमारे यहाँ तो बिहार से है, बाद में झारखंड हुआ, तो जब हम जाते थे लिटरेसी सेंटर में तो उनका एक डिमांड होता था। लेकिन आसाम में कोई डिमांड नहीं था, इसलिए कि उनको कोई जरूरत ही नहीं आसाम के गाँव में, क्योंकि आसाम का 8-10 जिलों में हम गए हैं, जहाँ समझे हैं, जहाँ के ट्रेनिंग में रहे। तो इस तरह का जो पूरा देश है जिसमें बहुत बड़ा विविधता है, और विभिन्नता में जो एकता है मैंने एक माला में पिरोया हुआ है। और इसमें जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति का एक महत्वपूर्ण
भूमिका रहा था, पूरा जो सांस्कृतिक कला जत्था से लेके एक समझ से लोगों को चेतना में विकसित करना और उसके साथ साक्षरता आंदोलन में लाना, उसके बाद शांति, एकता, संप्रभुता, ये सारी चीजों को जोड़ करके आगे बढ़ाना। तो एक बहुत बड़ा जो एक तरफ इन लोग क्या कर रहा है, ये अब कह रहा है कि नहीं एक भाषा, एक संविधान, इलेक्शन भी है। और आप यहाँ बैठे हुए हरियाणा और पंजाब के किसान पूरा आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर है, और ये ऐतिहासिक आंदोलन है। तो मैंने भारतवर्ष में इस तरह का आजादी के पहले भी इतना बड़ा, इतना लंबा, और सबसे बड़ा चीज कि जब हम इस आंदोलन में जाते हैं तो गजब का स्थिति, एक तरफ लड़ाई, दूसरे तरफ खाना पीना, जो एक कल्चर है सिख कम्युनिटी और इसका, और हरियाणा और पंजाब भाई भाई, और एक समझ के साथ मैंने अहिंसक आंदोलन, पूरा सॉलिडरिटी, समझ के साथ पूरे चीजों को देख करके शायद इस तरह का हम लोग के उम्र में एक ऐसा आंदोलन जो लंबा चल रहा है और सरकार के विरुद्ध, पूरे बिल के विरुद्ध चल रहा है। तो अब जो बीजीवीएस का मामला है या जन विज्ञान आंदोलन का है कि हमको इस आंदोलन को समझ करके जबरदस्त काम करना चाहिए। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति जब इस आंदोलन में यहां भी आया और पूरे चीजों को समझा, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने एक कॉल दिया आज के दिन, किसान दिवस के दिन, कि हम 10,000 संवाद करेंगे। और वो संवाद कहाँ करेंगे? वो संवाद करेंगे झारखंड, बिहार, असम, क्योंकि एक चीज बड़े तेजी से फैलाया जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है, और इसका जो बड़े किसान है, जो इसके साथ जो दलाल है, ये कर रहा है, जो प्रचार हमारे तरफ है, ये हम आपको बता रहे हैं। और उसके विरुद्ध में हम तो पूरा ऐसा करना चाहते हैं कि गरीब के तक भी भोजन चला जाए। इस तरह का उनका लगातार डायलॉग चल रहा है, क्योंकि ये जो आज के दिन है, बहुत व्यवस्थित लोग है, कोई सीधा साधा लोग नहीं है, और हर गांव में इनका 2, 4, 5 दलाल है। तो इसके विरोध में क्या करना होगा? ज्ञान विज्ञान आंदोलन को कार्ड बनाने के लिए लगातार लोगों और नौजवानों में संवाद करना होगा, मध्यम श्रेणी के लोगों को संवाद करना है, और खास करके झारखंड और बिहार और असम, ये पूरा हरियाणा और हिमाचल को छोड़ के, और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश को छोड़ के, महाराष्ट्र को छोड़ के, जहां के किसान तो लड़ाई कर रहे हैं, बाकी जगह के किसान इनको आंदोलन में साथ दे, इसके लिए हम लगातार संवाद कर रहे हैं। जो संवाद शुरुआत हुआ है, और आज हम लोग रखे थे कि 10,000 संवाद करेंगे, और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो लगातार हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप में आ रहा है कि लगातार संवाद हो रहा है। कल एक जगह में हम देख रहे थे, फेसबुक लाइव था, झारखंड का एक जगह गिरिडीह, जहां 2,500 लोग थे। 2,500 हम कल दिखला रहे थे, ओपी जी बोले कि इसको नेशनल लाइव कीजिए, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं। अब 2,500 लोग एक गांव में कैसे आ गए? पूरा आस पास का पूरा 4-5 ब्लॉक के किसान वहां जमा हुए थे, और पूरा किसान बिल और काला कानून पर सुन रहे थे कि तीनों काला कानून क्या। तो हमारा जो आज की जिम्मेवारी है, एक तो जो विज्ञान आंदोलन के नाते कि इस तरह का, दूसरा शिक्षा नीति जो नया आया है, उस शिक्षा नीति तो पूरा के पूरा सारा चीजों को निजीकरण कर देगा। और जो ना यहाँ कोई रिजर्वेशन है, स्कूल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सारा स्कूल को बंद कर रहा है। हमारे यहाँ 20,000 स्कूल बंद हो गया था। अभी जो नया सरकार आया, दुर्भाग्य से शिक्षा मंत्री को मेरा कोविड हो गया, पिछले 6 महीना से हॉस्पिटल में ही है, पता नहीं बचेगा कि नहीं। मैट्रिक पास समझ वाला आदमी, वो बोला एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। जो 20,000 स्कूल बीजेपी सरकार बंद की थी, आने के बाद सबसे पहले सरकार उन स्कूलों को खोला और चालू किया। ये एक बहुत बड़ा काम झारखंड में हुआ, और हम लोग लगातार उनके साथ संवाद कर रहे हैं कि ये शिक्षा नीति के विरुद्ध में आप क्या कर सकते हैं। तो 2-3 चीज है जो आदमी समझ नहीं पाते, जैसे कृषि कानून। अब हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब रखेंगे, कृषि कानून तो राज्य का बात है, पूरा के पूरा लोकसभा संसद को ठेलते हुए सारी चीजों को किया है। तो विज्ञान आंदोलन का इस समय बहुत बड़ा चुनौती है कि किसानों के साथ रह करके किस मुद्दे पर काम करें। तो इधर का चुनौती अलग है जिसमें आप लोग लगे हुए हैं,
हम बीजीवीएस हरियाणा, एजीवीएस हरियाणा और हिमा के साथियों को और खास करके डॉक्टर साहब आप लोग का अपना डेस्क, पूरा नौजवान लोग इस सारी चीजों में लगे हुए, अविनाश और सुभाष जी भी हर दिन सोशल मीडिया में जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम लोग का चुनौती अलग है, इसीलिए एकता, आप जो सामाजिक और सांस्कृतिक बात कर रहे हैं कि आपका सोचना है कि क्योंकि आप जो अनाज उत्पादन करते हैं वो हम खाते हैं, अगर इधर का अनाज उत्पादन बंद हो जाएगा तो हम तो भूख से मर जाएंगे और रेट इतना बढ़ेगा। और जो राइट टू फूड का सवाल है, क्योंकि जैसे झारखंड खनिज पदार्थ में तो जर्मनी का एक राज्य है, उसके बाद दूसरा राज्य है दुनिया में जहां खनिज पदार्थ का एकदम, लेकिन उसका पूरा लूट है। अगर आप कभी रांची स्टेशन में उतरोगे तो आपको रिक्शा वाला मिलेगा ट्राइबर और दारू पिएंगे, और जब आप बात करोगे ना तो बहुत रिएक्ट करेगा। मैंने हम लोग ऐसे आदमी से पूरा लड़ने के लिए तैयार रहता रिक्शा वाला। तो अब एक दिन हमारे दोस्त है, क्योंकि जब आंसू का गठन हो रहा था वहां, तो उस समय हम लोग उसके फाउंडर मेंबर में थे। बाद में तो आंसू बीजेपी पर है, हम लोग तो अलग हो गए और उन लोग अलग हो गया, अभी तो अलग चीज है। तो